हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपने स्वर संधि का वीडियो नहीं देखा है तो हमारी बनाई हुई हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के स्वर संधि के बारे में देख सकते हैं। तो आज हम व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यंजन संधि। तो चलिए देख लेते हैं हम व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि वह संधि है जिसके आगे स्वर या व्यंजन आ जाने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हम लोग प्रकार के बारे में देख लेते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार है। तो पहला प्रकार है कि यदि वर्ग का प्रथम वर्ण आए, जैसे क आता है और जैसे च आता है, जैसे ट आता है और जैसे त आता है, प आता है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण आता है और उसके साथ अगला जो विच्छेद वाला होता है उसमें कोई स्वर आ जाए या वर्ग का तीसरा तथा चौथा वर्ण आ जाए। और अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल और व आ जाए, या इनमें से कोई आ जाए वर्ण, तो वो क्या होता है, वर्ग के अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क का ग में परिवर्तन हो जाता है, च का ज में परिवर्तन हो जाता है और ट का ड में परिवर्तन हो जाता है, त का ध में परिवर्तन हो जाता है और प का ब में परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है। आइए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं इसके। कौन से उदाहरण होते हैं? जैसे देखिए, सत धन आचार, सत धन आचार, तो क्या हो गया? त का द में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया? सदाचार। उत धन भव, तो त का द में परिवर्तन हो गया, उद भव हो गया। और दिक क का, देखिए आप लोग, क का किस में परिवर्तन हुआ है? ग में, तो क्या हो गया? दिगंत। दिक धन अंत दिगंत, दिगंत क का ग में परिवर्तन हो गया। और अच प्लस अंता, च का ज में परिवर्तन हो गया, च का ज में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया? अजंता। अच प्लस अंता, अजंता। इसी तरीके से हम लोग और भी देख लेते हैं। जैसे दिक धन विजय, दिग विजय, और तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत। और जैसे उत उत धन आहरण, आहरण, रण, तो इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण। उदाहरणता का दा में परिवर्तन हो जा रहा है, इसीलिए क्या हो जा रहा है? उदाहरण। और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे भगवत गीता, भगवत, भ ग व त, भगवत, और प्लस गीता, गीता, तो क्या हो गया? भगवत गीता। त का द में परिवर्तन हो जाएगा, भगवत गीता, भगवत गीता। ठीक है, और भी हम लोग जैसे देख लेते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत हो गया, जैसे अप धन ज हो गया, तो क्या हो जाएगा? अब्ज हो जाएगा, जिसका मतलब कपूर होता है। ठीक है, और फिर अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रकार क्या है कि वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? न और म आ जाए तो क्या हो जाएगा? अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का कोई भी प्रथम वर्ण हो और या उसके साथ अनुनासिक वर्ण लगा हो तो वह उसके पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे त का म में परिवर्तन, त का त थ द ध न में परिवर्तन हो जाता है। और उसी तरीके से ट का ड़ में परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? ड़ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं।
कौन सा उदाहरण है? तत्, तत् धन मय, तो क्या हो गया? तन्मय, न में परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से देखते हैं उत धन नति, नति में छोटी ही है, उत धन नति, तो क्या हो गया? उन्नति। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं सम धन मान, क्या हो गया? सम्मान, सम्मान। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं जैसे स ट सट और धन मुख, 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 क्या हो गया? सड़मुख, सड़मुख, सड़मुख। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग का कोई प्रथम वर्ण आया हो और उसके साथ कोई अनुनासिक वर्ण लगा हो तो उसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग आगे अगला देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, त आया हो, पहले त आया हो और फिर उसके बाद ज आया हो, च आया हो, ल आया हो, ड आया हो, ट आया हो, तो उसका किस में परिवर्तन हो जाता है? ज च ल ड ट में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे उत, उत धन ज्वल, क्या हो गया? उज्ज्वल, तो त का किस में परिवर्तन हो गया? ज में परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से देख लेते हैं कि जगत धन जननी, जगत जननी, त का किस में परिवर्तन हो गया? त का ज में परिवर्तन हो गया। और फिर उसके बाद देख लेते हैं त का उत धन चारण, उत धन चारण, त का से मिल के परिवर्तन हुआ है, च आया है, तो किस में परिवर्तन हो गया? च में हो गया, तो क्या हो गया? उच्चारण। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि त आगे आया है और उसके बाद ड आया है, तो फिर ड आया है तो किस में परिवर्तन हो गया? ड में परिवर्तन हो गया, तो उड्डयन, उड्डयन। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, जैसे उत, उत प्लस लेख, लेख, क्या हो गया? उल्लेख, तो ये ल वाला परिवर्तन हो गया, ल में परिवर्तन हो गया। तो फिर और हम लोग देख लेते हैं, जैसे वृहत टीका, तो क्या हो जाएगा? वृहत टीका। जैसे देख लेते हैं क्या है? वृहत, वृहत, वृहत प्लस टीका, तो इसका क्या हो जाएगा? वृहत टीका, वृहत टीका, वृहत टीका हो जाएगा। फिर और अब हम लोग आगे अगला देख लेते हैं कि क्या है। जैसे देखिए त आया हो, उसके साथ ह आया हो, तो किस में परिवर्तन होगा? त का दा में परिवर्तन हो जाएगा और ह का धा में परिवर्तन हो जाएगा। ये इसका उदाहरण है यहाँ पर। जैसे हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, जैसे उत धन हार, तो त का दा में परिवर्तन, त का द में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उद्धार, उद्धार। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि उत प्लस हत, तो त का द में परिवर्तन और हा का ध में परिवर्तन। यहाँ ऐसे ये देखिए, जैसे उत धन हत, तो क्या हो जाएगा? उद्धत, उद्धत, उद्धत। जैसे तत, तत प्लस हित, हित, क्या हो जाएगा? त का द में परिवर्तन हो जाएगा और ह का ध में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तद्धित, तद्धित, तद्धित। ठीक है, और फिर अब हम लोग इस ये वाला देख लेते हैं। ये देखिए, त आया हो और उसके साथ स बड़ा सा आया हो, तो उसका त का च में परिवर्तन होता है और फिर स का छ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, क्या है कि जैसे देख लीजिए, उत प्लस श्वास, तो त का च में परिवर्तन हो गया और फिर स का छ में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया? उच्छ्वास, उच्छ्वास। उसी तरीके से देख लेते हैं हम लोग कि उत प्लस श्रृंखल, है ना, उत प्लस श्रृंखल, तो क्या हो गया? उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल ऐसे लिखा जाता है, उच्च श्रृंखल, श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, ये
इस तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से परिवर्तन होता है। त का च में परिवर्तन होता है और स का बड़ा स का छ में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि जैसे त आया हो और उसके साथ स आया हो, त आया हो और उसके साथ स आया हो, तो उत प्लस स्थान, है ना, तो स का परिवर्तन नहीं होता है, तो ये केवल हो जाएगा उत्थान, उत्थान, इस तरीके से हो जाता है। री आया हो, र आया हो, मूर्धन्य स आया हो और उसके साथ ना आया हो, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, ड़ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विष और प्लस नु, विष्णु, क्या हो गया, विष्णु, न का ड़ में परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से देख लीजिए, जैसे परि धन नाम, तो न का किस में परिवर्तन हो गया, ड़ में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, परिणाम। उसी तरीके से देखते हैं, जैसे प्र प्लस नय, तो क्या हो गया, प्रणय। उसी तरीके से और भी देख लेते हैं, जैसे कृष धन ड़, तो क्या हो गया, कृष ड़, कृष ड़। उसी और भी हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भू भू स प्लस न, क्या हो गया, भूषण, भूषण, भूषण हो गया। और भी देख लेते हैं, जैसे हर प्लस न, न आ गया, तो क्या मिलकर के हो जाएगा, हरण, हरण। और देख लेते हैं, जैसे कि री प्लस न, क्या हो गया, ऋण, ऋण, न का किस में परिवर्तन हो गया, आपका ऋण में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, ऋण हो गया। फिर जैसे अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जैसे कोई स्वर आया हो और उसके साथ छ लगा हो, तो क्या बन जाता है, उसके पूर्व में च जोड़ देते हैं। जैसे कि अनु प्लस छेद, क्या हो गया, अनुच्छेद, तो यहाँ पर उ का किस में परिवर्तन हो गया, च में परिवर्तन हो गया। उसके पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, च लगा दिया, तो क्या हो गया, अनुच्छेद। उसी तरीके से वी प्लस छेद, क्या हो गया, विच्छेद। उसी तरीके से और भी देख लेते हैं, जैसे वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, क्या हो गया, वृक्षाया, वृक्षाया, ठीक है, तो ये वृक्षाया हो गया, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे अगला देख लेते हैं, कि जैसे म प्लस वर्ग व्यंजन आया हो, म प्लस वर्ग व्यंजन आया हो, तो वर्ग का जैसे हम लोग जानते हैं कि क ख ग घ च छ ज इ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म, ये सब क्या होते हैं, वर्ग व्यंजन होते हैं। तो ये अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे क का अंगा में परिवर्तन हो जाता है, च का इया में परिवर्तन हो जाता है, ट का ड़ में परिवर्तन हो जाता है, और त का न में और प का म में परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे सम आया हो, तो यहाँ पर म आया है, इसका म आया है, और फिर वर्ग व्यंजन आया है, च आया है वर्ग व्यंजन, तो ये क्या हो गया, किस में परिवर्तन हो गया है, उसके पांचवें अक्षर में परिवर्तन संचय हो जाएगा, संचय, तो ये अंगा में परिवर्तन हो गया है। उसी तरीके से हम लोग देते हैं, जैसे सम है, फिर मान है, यहाँ पर प्लस है, सम मान में परिवर्तन हो गया है। उसी तरीके से देखते हैं, सम धन सार हो गया है, तो क्या हो गया है, संसार हो गया है। सम धन विधान हो गया है, तो क्या हो गया है, संविधान हो गया है। इसी तरीके से और भी देख लेते हैं, जैसे सम धन गति, सम धन गति, गति, क्या हो गया, संगति, संगति, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, संगति लिख लेते हैं। जैसे सम धन वत, समवत हो जाएगा, समवत हो जाएगा। तो अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।